ग्लानि हो रही है। नारद जी यहाँ से उठ करके पहुंच गए उधर ब्रह्मा जी के पास। सरस्वती जी को बोला, सरस्वती जी से भी यही कहा कि मैया तुम्हारे यहाँ मैं आया हूं, लेकिन परम आनंद तो वहां है। आपके यहाँ तो केवल आनंद है, परंतु परमानंद कहाँ है? अनुसुईया के द्वारे पर। बोलिए राधे 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 राधे, जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। परम आनंद अनुसुईया के द्वारे पर है। यहाँ से भी आग लगा के पहुंच गए लक्ष्मी मैया के पास में। बोले मैया मैं तीनों लोकों में स्वच्छंद भ्रमण करता हूं, परंतु आनंद की अनुभूति तो केवल अनुसुईया के द्वारे पर होती है। अब तीनों में आग लगा करके, और ये समझ लो कि कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई माताएं भी, कई पुरुष भी, जनक भी कई ऐसे होते हैं, थोड़ी सी सुन ले चुगली या थोड़ा सा खेल समझ लिया कि वो ऐसा है तो सत गंगा शुरू। आज मैया से थोड़ी सी तारीफ जो की अनुसुईया के बारे में नहीं रहा गया, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि ये कलयुग के जितने लोग हैं, धरतीवासी जितने लोग हैं, हमारे सब पुत्र और पुत्रियां ही तो हैं, उन्हें खुश होना चाहिए। परंतु आज उन्हें ये महसूस हो रहा है कि हमसे आगे कोई बढ़ रहा है। तीनों शक्तियों ने अपने पतियों से कहा, अपने पतियों से कहा कि आप जाकर के परीक्षा करो पहले, हम नहीं मानती कि हम सबसे आगे, हम तो ये मानती हैं बस हमसे आगे कोई नहीं है। और ये ध्यान रखना, बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, बिना गुणों के कभी नहीं बड़े हो गए। पेड़ खजूर की तरह बड़े रहो, कोई फायदा नहीं। आपके पास गुण है, आपके पास कोई धर्म का कार्य है, आपके पास में कोई मानसिकता आपकी अच्छी है, तब तो आप बड़े हैं, नहीं तो बेकार है, पड़े ही पड़े हैं, बड़े नहीं। और मैं बताऊं आपको कितना बड़ा अहंकार है। चलो, हर व्यक्ति अपने हाथ से, कभी नाप के देखना, मैं आपको 1 इंची टेप बता देता हूं, अपने हाथ से अपने शरीर को आप नापेंगे तो 3.5 हाथ के ही बैठेंगे। तो काय के बड़े 4.5 हाथ के बैठो तो सही है। यहां मत नापना, घर जाके नापना, अपना नाप खूब, यहां मत नापना, यहां तो पता चलना है। घर के ये एस्टीमेट है, घर पे जाकर के आराम से खूब नपाई करना, रात में सफाई करना, डंडा फेरना। आज नारद जी के जो वाक चातुर्य है, बड़ा काम करके तीनों देवियों पर, और तीनों देवियां एक साथ एकत्रित होकर के कहे उठी कि उनकी परीक्षा करो। अब परीक्षा की परीक्षा किसकी होती है? विद्यार्थी की। किसकी होती है? विद्यार्थी की। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं की परीक्षा होती है कि बड़े बूढ़े की परीक्षा होती है? कि बड़े बूढ़े की कोई परीक्षा होती देखी है? नहीं होती। छोटे छोटे विद्यार्थियों के बच्चों की परीक्षा होती है। आज ये बड़े बूढ़े की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, पतियों को उकसा दिया, नहीं माना। आज तीनों देवियों के पति ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि के द्वार पर पहुंच गए, और अत्रि के आश्रम पर जब पहुंचे, मैया से कहा माता भिक्षाम दे। एक वैसा वेश बनाया है साधु जैसा, भिक्षा दीजिए मैया, भिक्षा दीजिए। भागवत में तो लिखा है कि जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो माँ से भिक्षा काय की मांगी, माँ मैं आपका स्तनपान करना चाहता हूँ, हम स्तनपान करना चाहते हैं। और स्तनपान छोटे बच्चे करते हैं, बड़ा तो कोई करता नहीं कि बड़ा बूढ़ा करता नहीं, छोटे बच्चे करते हैं। तो मैया ने अंदर से जल लिया, त्रिमुनि के कमंडलों से जल प्रक्षेपण कर दिया। पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्तुना नियच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः।
पवित्र किया और छोटा बना दिया। क्या वो खूब। कहीं कहीं चेपक में ये भी बताते हैं कि जैसे ही अनुसुईया के द्वार पर कहे तो माँ से बोले, माँ हम तो आपके हाथ से नग्न अवस्था में भिक्षा लेना चाहेंगे। मैया ने देखा कि बड़े बड़े हैं, इनके सामने तुरंत जल छिड़का, बच्चा बना दिया। आज बच्चा बनाकर पालने में झूल रहे हैं। आज मैया अपना चौका बर्तन करने लगी हैं। अत्रि मुनि जी आए हैं सामने, बच्चों को जो झूलते देखा। माँ ने पूछा, माँ से पूछा अत्रि जी ने, चलो कुछ दान दाता है बोलेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा कहाँ चल रही थी पहले बताओ, कहाँ चल रही? हाँ वैद्य जी आप बताओ कथा कहाँ चल रही? तुम क्या कर रहे हो? ए माटी के मटकाओ, तुम्हारा कमूरा तो भूल जानो, कुछ ना रहेगो। दुनिया में यही रहना है कि नाम नाम जितना कर लो कि वही रहना है साथ में। अनुसुईया जी ने आज पालना डाला है, तीनों देव आज झूल रहे हैं। आप सब भजन साथी के साथ में, आप भजन के साथ में सभी लोग साथ करें मेरे भाई का। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तीनों देवता पलने में झूल रहे हैं। तो दुनिया को अपनी गोद में झुलाते हैं, पलने में झुलाते हैं। आज वह अनुसुईया के घर जाकर पलने में झूलते हैं। हो ना हो भक्ति बलवती है, भक्ति बलवान है। भक्ति भगवान को धरती पर बुला करके अपने जैसा एक छोटा पुत्र भी बना सकती है। भक्ति चाहे तो ईश्वर को भगवान बना दे, भगवान को भगवान बना दे, एक मानव को भगवान बना दे। लेकिन ये भक्ति ही चाहे तो उस परमात्मा को भी एक मानव बना दे। तीनों देवता क्या बन करके आए थे और क्या बना दिए। छोटे से ललना बन करके घूम रहे हैं। कोई ये सोचे कि अब बताओ आज यदि ये साइंस होता, पहले का साइंस कितना आगे था, जो चाहे जैसा रोग ले लेते थे सभी लोग। बोलिए राधे राधे। पहले इसकी भी सबकी वो चिकित्साएं थी, ये भी अष्टांग योग में आता था। परंतु आज के विज्ञान को बहुत आगे मानते, पता नहीं कहाँ है। अब एक बात बताओ, आपके बड़े बूढ़े बाबा यदि छोटे से पलना में झूल रहे हो, उनको कैसे बाबा कह दोगे, उनको बेटा कहोगे? चलेगा ही नहीं। बाबा कहे तो समस्या, बेटा कहे तो समस्या। आज ये तीनों झूल रहे हैं। अत्रि मुनि आए, अत्रि मुनि आगमन जैसे ही हुआ। अत्रि मुनि ने कहा कि ये तीन लल्ला कौन है? और यदि आज के पुरुष होते ना तो शंका करना शुरू कर देते कि पुत्र हमारे पीछे, पुत्र कैसे, बच्चे कैसे। लेकिन अत्रि को विश्वास था कि मेरी धर्मांगिनी जो है वह सती है, वह चाहे जो कुछ कर सकती है, पतिव्रत में बहुत आगे है। एक बार अनुसुईया जी धान कूट रही थी ओखली में। धान कूटने के बीच में उनके पति आगे, पति ने कहा थोड़ा जल लाओ भगवान। तो जो धनकुटा होता है वो अपने सती बल से, शक्ति से ऊपर ही रोक दिया, वहीं के वहीं रोक करके वहीं, और तुरंत गई जल दे करके आई पति को। यही कोई पड़ोसन देख रही थी उनके जाल को। पड़ोसन ने सोचा कि ओ ये जाल अनुसुईया करती है, मैं भी करके देखती हूँ यही जाल। अपने पति को सिखा दिया, कल को आना पानी मांगना, मैं ऐसे टांग के आ जाऊंगी। दूसरा दिन हुआ, पड़ोसन ने अपने पति से कह दिया था पहले ही, तो पति आए, वो ओखली में धान कूट रही थी पत्नी। सोचा कि हम भी ऐसे ही कर देंगे। उन्होंने ऊपर धनकुटा किया, उन्होंने कहा भगवान पानी लेके आओ। उन्होंने सोचा कि धनकुटा ऊपर रुक जाएगा, और ऊपर जैसे ही रखा और उठी ऊपर, तो उल्टा ऊपर ही गिर पड़ा, नाक कान सब टूट गए। आजकल होड़ा होड़ी बहुत चल रही है, एक दूसरे को देखने पर बड़े हैं।
अरे कि होड़ करनी है तो आगे बढ़ने की करो, होड़ करनी है पढ़ने लिखने की करो। होड़ करते हैं उस बाइक चलाते हैं, सुबह सुबह देखो नए नए बच्चे लेके बाइक निकलते हैं, देसी ऐसे निकल के जाते हैं 140 की स्पीड हो, तो गलियों में निकल के फिर ऐसे ही वो फिर मिलते भी नहीं है उनके, फिर अंजर बंजर। होड़ करते हैं इन चीजों की करते हैं। होड़ करो तो भगवत प्राप्ति की करो, होड़ करो तो अपने माता पिता की सेवा, कोई बच्चा करता है उससे दोगुनी सेवा माता पिता की करो। होड़ इन चीजों की करते हो, इन चीजों की होड़ नहीं है सही। होड़ करो आगे बढ़ने की करो। आज सती अनुसुईया जी ने पालना डला हुआ देखा, तीनों देवता झूम रहे हैं, झूल रहे हैं उसमें। अत्रि मुनि ने भी आकर के थोड़ा सा झोटा जो लगाया, आज तीनों देवता आनंदित हो गए। मैं भाग्यवान हूं कि आज मुझे अत्रि मुनि ने भी झोटा दिया है, नहीं तो आज तक भगवान सबको झोटा देते हैं। आज पहली बार पलने में पड़ करके देखा। भगवान को भी आनंद होता है जब भक्तों से मिलते हैं। अत्रि मुनि ने तीनों देवताओं को देखकर बड़ा खुश हुए। बहुत खुशी है, समाई नहीं जा रही आज खुशी, परंतु यहाँ तो खुशी बन रही है। वहां तीनों देवियों क्या ढूंढा मचने लगे, कहाँ गए मेरे, कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट 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 कर रोवे। तीनों फूट फूट कर रोवे, फूट फूट कर रोवे, तीनों फूट फूट कर रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार, तीनों फूट फूट के रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट कर। तीनों देवियां पहले तो अपने पतियों को गुस्सा रही थी, जाओ, लेकिन अब जब पति बहुत कई वर्षों तक नहीं लौट के आए तो धुआं मचने लगे। और ये समझ लो खूब ध्यान लगा कर देखा, परंतु ध्यान तो ईश्वर खुद ही साथ में लेके, तो ध्यान नहीं लगता, पता ही नहीं चला, धूड़ नहीं है। अपराध कहा मैंने कीना, मुझे नारायण तज दीना। अपराध कहा मैंने कीना, मुझे नारायण तज दीना। अपराध कहा मैंने कीना, मुझे शिव शंकर तज दीना। अपराध कहा मैंने कीना, मुझे शिव शंकर तज दीना। अपराध कहा मैंने कीना, मुझे ब्रह्मा भी तज दीना। अपराध कहा मैंने कीना, मुझे ब्रह्मा भी तज दीना। करती रही हमेशा प्यार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार तीनों फूट फूट कर रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। आज रो रो करके देख रही है, कहीं मिले कहीं मिले। पहले तो उकसा देती है और जब उलझ गए तो मामला उल्टा हो गया, अपने लिए धिक्कार रही है। हे वचन किसी का सच्चा, जिनके नहीं होते बच्चा। हे वचन किसी का सच्चा, जिनके नहीं होते बच्चा। हे वचन किसी का सच्चा, जिनके नहीं होते बच्चा। हे वचन किसी का सच्चा, जिनके नहीं होते बच्चा। उनके पति करते तिरस्कार, उनके पति करे तिरस्कार। लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी
कहाँ गई भरतार सती जी फूट फूट कर रोवे। आज तीनों देवी ढूंढ रही है और विचार सागर में डूब गई, परंतु विचार सागर में ईश्वर नहीं मिलते। एक दिन जब ढूंढते ढूंढते कई समय हो गया, बहुत समय हो गया, तो नारद जी वहां से पुनः निकल के आए। अरे महादेव, अरे नारद, तुम्हें तो पता होगा कि हमारे भरतार कहाँ गए हैं, क्योंकि आप तीनों लोकों में स्वच्छंद मन की गति से घूमते हो। नारद जी ने सुना कि हमने देखा, हमने तो उनको कुछ नहीं देखा, क्योंकि जितना आपने देखा है उतना मैं देख लूं, ऐसा कैसे हो सकता। बोलिए राधे। पीछे वाले बोलो जय जय श्री राधे। पीछे वाले ऐसा देख रहे जैसे अभी श्रीदेवी आवेगी और गोविंद नायक कविता से निकल के आवेगा है, अब फिल्म चलने वाली है और चल रही हो शोले। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि अब आयो, पता ना ब्याज जी कम छोड़ेंगे, क्या होगा। अब कछु दोनों आपस से चाड़ रहे हैं, जय जय कुछ ना बोला, बस ये खामा खा, बस ऐसे ही पहला हाथ उठा दे कि हाँ लग रहा है कि बोल दिया जयकार। बोलिए दान दाताओं के नाम है भाई कुछ। ये दान दाता जो है बढ़ चढ़ करके भाग लो, धार्मिक काम कभी कभी होते हैं, ये हर समय नहीं होते हैं। और ये दान दाताओं के, मुझे लगता है साउंड वाले भैया तुम्हारी बात ज्यादा सुनते हैं ये लोग, परंतु मोते तो ये ऐसे बैठ गए बिल्कुल हाथ पे हाथ रख, करमन पे हाथ रख के बैठ गए, कब पलाट रहेगी यहाँ कि तुम्हारा ऐसा तो ना कि स्टाफ लगा रहे हो इनसे गाँव की बात हो। नहीं, अपना आप वोट में देखो। चलो मैं भाई देखो, मैं इनसे 500 रुपए की शर्त रख रहा हूँ, आप लोगों के बीच में रख लूं। प्रधान जी साथ दोगे 500 रुपए का, रख लूं। पीछे वाले बताओ साथ दोगे 500 रुपए का, नहीं दोगे? अरे हाथ उठा ले, कौन कौन साथ दोगे? अरे देखो बताओ, अभी से हमारा दम निकाल दे रहे हो तुम, आगे क्या करोगे? अभी तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई। दोगे साथ? हाथ उठाओ, कौन कौन देंगे? ये बड़ी बड़ी तो खाते ही नहीं है, पता नहीं रोटी ना खा के कैसे, आज दूध पियो रात को जाकर, हाथ उठाओ और जोर से जयकारा बोलना है। ध्यान रखना, इनके में दम और हमारे में जयकारे में दम। जो जिसका ज्यादा जयकारा जोर से आएगा वो ही आपस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। आवाज जोर से आनी चाहिए। पहला नंबर हमारे ही नहीं, क्या आप लोग? पहला नंबर आपका। चलो भाई, पहला नंबर फर्स्ट में हमारा ये, कभी हमें नाक कटवाए दो, मैं भगवान से प्रार्थना ना करना पड़ा कहीं लक्ष्मण ने बागी काटी, मासूपड़ काटी, कहीं हमारा लाज रखना। सभी लोग जोर से हाथ उठाओ, आवाज से आई तो तुम बोलिए भैया एक बार बोल पूछा बाबा की। भाई निर्णय कौन करेगा? प्रधान जी हैं? निर्णय कौन करेगा? बराबर है तो सर भाई इनाम दें से। अभी तो किसी को देना नहीं लेना नहीं। प्रधान जी ये सोच रहे थे कि तुम अब कथा का चल रही है, बताओ है? हो जोरदार तालियां इनके लिए, प्रधान जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जी से तीनों देवियों ने पूछा कि हमारे भरतार कहाँ हैं, अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, इतना समय हो गया अभी तक नहीं देखने मिले। नारद जी बोले आपसे ज्यादा कोई थोड़ी जान सकता हूं, मैं सबसे ज्यादा तो आप ही जान सकते हैं। आप जानो घट घट की, वो जाने बंसी फटकी, उनके मन की जो चटकी, जाए के पालने में जाए अटकी। तीनों पर पड़े अपनी वो जाने,
आपकी तुम जानो, लेकिन जितना आप पहचान सकती हैं मैं कैसे जान सकता हूँ। आपसे ज्यादा कभी नहीं जान पाऊंगा मैया। बोले आप व्यंग क्यों कर रहे हो, बताइए तो, तुम्हें तो सारा कुछ पता है। नारद जी ने बताया, बताए दो, बुरा तो ना मानो। बोल महासती अनुसुईया के यहाँ, बोले बाटे उनके यहाँ कैसे पहुंच गए। बोले आप उनसे बहस कर रही थी, तीनों देवताओं को पहचान लो तो बताऊंगी जाओ। तीनों देवियों चल रही बाहर से। बोला ये तो कहना मत है, इन तीनों ने दे दे, ऐसा ना मिलने वाले सोच रहे हो। एक बात बताओ, बेशक आपके परिवार का व्यक्ति हो और वो जेल में पहुंच जाए, बिना जेलर की आज्ञा के, बिना उन द्वार रक्षकों की आज्ञा के, बिना हस्ताक्षर के आप मिल नहीं सकते, जबकि आपके परिवार का व्यक्ति है। आपका पूरा अधिकार है उस पर। नारद जी ने समझा दिया, बेशक वो तुम्हारे हैं, लेकिन आज उनकी जेल में बंद हैं। सभ्यता से बात करना, जाकर तरीके से बात करना। उन्होंने भी जाकर पहुंची हैं तीनों देवियां, सुंदर सा स्वरूप बना करके। मैया अनुसुईया ने देखा कि 3 देवियां आ रही हैं, तीनों को पहचान लिया। अरे ये तो सरस्वती, लक्ष्मी, सती 3 है, तीनों देवियां मेरे द्वार पर। हमारी पुत्र वधू आई है, हमारे पुत्र ये हैं, वधुएं ये। अरे आओ आओ देवियों, आओ आओ पुत्रियों। मैया आज हम हार गए, आप महासती हैं। नारद आपकी तारीफ ऐसे ही नहीं कर रहे थे, प्रशंसा ऐसे ही नहीं कर रहे थे। आप महासती हैं, आप धन्य हैं, हमें अपने अपने पति दे दो। पति चाहिए आपको तो पालने में झूल रहे जाओ। अब जाकर देखो तो तीनों एक जैसी शकल कर। अनुसुईया से कहा कि मैया हमारे कौन से में कहीं ऐसा ना हो चेंज हो जाए, सरस्वती पर विष्णु जी पड़ जाए, विष्णु जी के हाथ लक्ष्मी के हाथ में ब्रह्मा जी पड़ जाए, ऐसा ना हो कोई चेंज हो जाए, मामला खराब हो जाएगा। बोले तुम में तो शक्ति है, तुम देख लो। बोले मैया आज तक थी लेकिन अब नहीं, हम आपके सामने शून्य हो गई है। आज मैया ने अब नहीं, हम आपके सामने शून्य हो गई है। आज मैया ने पुनः जल छिड़क करके तीनों देवताओं को बड़ा बना दिया और आशीर्वाद मांगा अत्रि मुनि ने और अनुसुईया ने कि आपने तो वचन दिया था कि मेरे घर प्रकट होगे, आप तो जा रहे हो मेरे घर से। बोले हम अपना एक बिंब दे करके जाएंगे। बिंब में क्या? दत्तात्रेय नाम है, दत्त। आत्रेय माने अत्रि के पुत्र के रूप में है, इसलिए आत्रेय हुए। 3 मुख हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के एक ही शरीर में। जत जत्तं जत परादानं जत पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वदेवी खुनो दधत्। दत्त भगवान आज विराजमान हो गए। तीनों देवियां अपने अपने पतियों को लेकर के पहुंची अपने अपने धाम में। तीनों देवताओं ने समझाया अब बहस मत करना, ये तो महासती थी और आपको पहचान गई और हमें भी पहचानवा दिया, वापस भी कर दिया। कहीं होते अश्वत्थामा जैसे कि वो बना चलाना तो जानता था ब्रह्मास्त्र को, पर लौटाना नहीं जानता था। मान लो हमें बच्चा बना दे कोई और फिर बनाना जाने नहीं तो गोदी में ही लेते घूमोगे कि हमारे ही कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अहंकार मत करना। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन कंस। ये अहंकार पतन का कारण है और ये अहंकार डुबो देता है। इसीलिए संसार में आप अहंकार को छोड़ करके
ईश्वर के पास में आओ। अहमेवा शमेवाग्रे नान्यदियत् सत्परम् पश्चादहं यदेतत्र यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। उस अहम ईश्वर को खोजो। अहम का मतलब मैं ब्रह्म, ब्रह्म नहीं ब्रह्म। आप अपने शरीर को पहचान लें, अपने आप को पहचान लें, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। ये संत महात्मा जो होते हैं वो क्या बताते हैं, आपने अपने आप को पहचान लिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपने में आप निहार बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार बाहर क्या देखे, आप निहार बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार बाहर क्या देखे। और कुछ समझता हो कि सूरज चंदा बाहर ही निकलते हैं, नहीं। याघट भीतर सूरज चंदा, याघट भीतर सूरज चंदा, याघट भीतर सूरज चंदा, याघट भीतर सूरज चंदा। कर रहे बहुत प्रकाश बाहर क्या दे, अपने में आप निहार बाहर क्या दे। याघट भीतर, याघट भीतर, याघट भीतर गंगा यमुना, याघट भीतर गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना। या में रहती नदी अपार बाहर क्या देखे, रहती नदी अपार बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार बाहर क्या देखे। हरि बोल जय हो। याघट भीतर चांदी सोना, याघट भीतर चांदी सोना, याघट भीतर चांदी सोना, याघट भीतर चांदी सोना। कभी आप किसी बच्चे की कुंडली दिखाते हो या पंडित जी को कहते हैं कि इसके पैर चांदी के हैं, सोने के हैं, तांबे के हैं। या आयुर्वेद की भाषा में बात करूं तो हमारे शरीर में से कोई भी एक तत्व कम हो जाता है तो कोई ना कोई रोग जन्म लेता है। 18 प्रकार के तत्वों में चांदी, सोना, तांबा, पीतल सब शरीर में होता है। याघट भीतर चांदी सोना, याघट भीतर चांदी सोना, याघट भीतर चांदी सोना, याघट भीतर चांदी सोना। या में बहते आभूषण अपार बाहर क्या दे, अपने में आप निहार बाहर क्या दे, आप निहार बाहर क्या
को सभी लोग बोलिए जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 राधे हरि लाल की आइए कुछ दानदाताओं की सूची जयकारे में दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है। ये जयकारी बोलते जयकारा बोलते ही नहीं नहीं बोलो ऊंचा बाबा की ये वाह एक होता जयकारा, एक होती जयकारी, एक होती है किलकारी। हो गए देखिए किलकारी कैसे मारे हैं। और किलकारी कौन मारे? पहले तो राक्षस करते थे उपद्रव, कहां देखो धुआंधार कितना मचाते थे। परंतु आप देवता लोगों को भय इतना था कि वो एक इतने रहते थे, एक होकर के रहते थे सारे राक्षस। देवताओं को भय इतना था कि बंद कर लिया तो मामला खराब हो जाएगा। हमेशा याद रखना, शंकराचार्य जी ने कहा है न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पिच न में, और न विज्ञानापेक्षा शशि मुखी सुखेच्छा न पुनः। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि वहां जाकर के पतन होना है। मुझे तो मानव बनाते रहो जिससे कि मैं आगे जोड़ता रहूं प्लस में। तो आप मानव होने की चेष्टा करें। देवताओं को भय का चीज का बताया कि वो अमर है। अब मान लो उन देवताओं के किसी के हो जाए कोड़ या ऐसी बीमारी हो जाए तो बिल्कुल इसका इलाज नहीं हो, डरे घूमते हैं, एक तो मरेंगे ही नहीं और ये और लत पड़ के पीछे जिंदगी भर कष्ट भोगते रहो। इसलिए देवता बनने की चेष्टा नहीं करना। हमेशा ये नर्तन मांगना ईश्वर से, जिसमें 16 संस्कार हो जाते हैं जिस नर्तन के, वही संस्कारवान शरीर मांगना। ये शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। भागवत जी में तो कहा है इस मानव देह को देख करके एक बार देवता लोग इनकी तारीफ प्रशंसा करने लगे। अहो अमीशां किमतारि शोभनम्, ये धन्य है मानव, ये धन्य है, क्योंकि ये हमेशा पूजन भजन कुछ भी कर सकता है। ये स्वतंत्र है, हम परतंत्र है। आपने देखा है देवताओं की मूर्तियां लगाते हैं, जब तक मूर्ति को आप स्नान नहीं कराओगे मूर्ति स्नान नहीं कर सकती, जब तक नहीं खिलाओगे तब तक नहीं खा सकती, क्योंकि वो परतंत्र है। स्वतंत्र तो आप ही है, जो खुद बनाओगे कभी खा लो कभी कुछ कर लो। तो देवता बनने की कोशिश मत करना, नहीं कोई भी मूर्ति बना के गाड़ देगा। किसी के खेत में पड़े हो तो आराम से भीगते रहना, खूब बारिश पड़ रही है और कुत्ते सेवा करते हैं ज्यादातर। तो गांव गांव घर घर देख लो, इतनी मूर्तियां लगाई हैं लोगों ने, पता नहीं भाव मूर्तियों की तरफ भी जागता है। बोलो जय श्री। लोगों का महीत के मूर्ति ले आओ, अरे माटी के दौदाओ, मूर्ति के चक्कर में मत पड़ो। जितने मंदिर बने हैं उन्हीं पे सेवा पूजा कराओ, भागवत कराओ, राम कथा कराओ, गौ कथा कराओ, अन्य कोई अच्छा कार्य करो, किसी की बेटी के दान में लगा दो, बहुत से उपयोग कर सकते हो। मूर्ति के लिए बढ़ते हो। उन मूर्तियों को तो देख लो जिनकी सेवा नहीं हो रही, जिनकी पूजा नहीं हो रही, उनकी तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। उनको पहचानो। आज सूत जी महाराज सोनक जी को उपदेश करने लगे। यहाँ
दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ है। दत्तात्रेय ने इतना उपदेश किया है सांसारिक जीवों को, प्रहलाद को तो इतना उपदेश किया है प्यारे। प्रहलाद की कथा, कल की कथा मैं दूंगा, बहुत उपदेश किया है। नारद जी के संस्कार भी प्राप्त थे और प्रहलाद के को दत्तात्रेय की भी प्राप्त थे। आज वह उस अवतार में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। सूत जी बोले, सनकादिक ऋषि हो, अब ध्यान से सुनो, आगे की कथा बड़ी चित्त चोरणी कथा है, क्योंकि जगत के आधार की कथा है, भगवान शंकर की कथा है। भगवान शंकर के कथा में एक बार ऐसी घटना घटी जिसका पार कोई नहीं पा पाया। एक बार भगवान शंकर एक सभा में बैठे थे, ब्रह्म सभा में। वहां पर उसी समय दक्ष प्रजेश प्रेत काला, दक्ष प्रजापति हुए थे, दक्ष की बेटी सती भगवान शंकर को ब्याही हुई हैं और उस समय वो इलेक्शन जीत करके आए थे, समझ लो। और वहां बैठे तो ये ध्यान में बैठ जाते, जहां बैठेंगे वही ध्यान करना शुरू कर देते हैं, भगवान का पूजन करना शुरू कर देते हैं। हम लोग चुगली करना शुरू कर देते हैं। हम में और शंकर जी में कितना फर्क है। वो ध्यान करते हैं भगवान का और हम ध्यान करते हैं प्रसाद का। कब मिलेगा? यहाँ पूजा में बैठे